जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस सक्सेस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स अध्याय 1 का 2 पार्ट हम पीछे बना चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। यदि आप लोग पीछे का 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपका प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं इसकी डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश की लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इस प्रकाश के परावर्तन को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे तो कोई प्रकाश की किरणें आनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये कोई आपतित प्रकाश है, यानी आ रही प्रकाश है। और आ रही प्रकाश है जब किसी वस्तु से टकरा जाती है और टकरा कर लौट जाती है। प्रकाश आती है और किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर लौट जाती है। यही प्रकाश किरणें का आना और वस्तु से टकराकर लौट जाना, ये जो क्रिया है, यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, या इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ जो प्रकाश आती है और जिस वस्तु से टकराती है, और वह वस्तु होता है परावर्तक सतह होता है, या परावर्तक वस्तु कह सकते हैं। तो परावर्तक सतह जो है, हम सबसे पहले परावर्तक सतह की परिभाषा देखेंगे और फिर यहाँ समझेंगे। परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस। देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें आती है और वस्तु के जिस सतह से, यानी कि जिस सतह से, देखिए ऊपरी सतह, यहाँ सतह से टकराकर वापस लौट गया, तो जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये सोचिए, परावर्तक सतह ऊपरी भाग है और ये निचली भाग रंजित क्या रंगा हुआ है। अब परावर्तक वस्तु जो होता है, चांदी जो होता है सबसे अधिक परावर्तक वस्तु है, सबसे अच्छा परावर्तक वस्तु है। लेकिन परावर्तक सतह के रूप में उपयोग जो किया जाता है वह समतल दर्पण का किया जाता है। अब देखिए, हम एक समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके देखते हैं लेजर के माध्यम से। देखिए, ये एक समतल दर्पण है और इसके माध्यम से हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और इस लेजर के माध्यम से। समतल दर्पण है, हम मान लेते हैं इसको इस प्रकार से रख देते हैं और यहाँ लाइट जलाते हैं। तो देखिए, बोर्ड पर जो है, यहाँ लाइट जलाएं और बोर्ड पर जो है प्रकाश, लेजर का प्रकाश जा रही है। यानी लाइट तो हम जला रहे हैं समतल दर्पण पर, लेकिन प्रकाश जा रही है बोर्ड पर। यानी कि प्रकाश जो है इस वस्तु पे आई और इस समतल जो सतह है, इस सतह से टकराकर वापस लौट गई। तो प्रकाश आई और टकराकर वापस लौट गई। तो यह जो घटना है, यह क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो दोनों की परिभाषा और पिक्चर के माध्यम से दोनों को समझते हैं। सबसे पहले दोनों की परिभाषा देखते हैं। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उससे होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक परावर्तक सतह है, लेकिन यह चिकनी और चमकीली परावर्तक सतह है। ऊपरी भाग जो है चमकीली है और ये चिकनी का है, तो ये एक तरह समतल चिकनी और चमकीली ऊपरी सतह है, और ये एक तरह समतल पूरा प्लेन है, तो इसलिए चिकनी परावर्तक सतह। और इस पे जब प्रकाश आती है, ये आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, ये सब का डिफिनेशन हम आगे चलेंगे, इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। फिलहाल देखते हैं, इसको समझते हैं। जब ये आ रही प्रकाश जो है, आती है प्रकाश और ये चिकनी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है,
तो ये नियमित परावर्तन करता है। इससे जो परावर्तन होता है वह नियमित परावर्तन होता है। इसको इस चित्र से भी समझते हैं। ये एक चिकनी सतह है और जब ये प्रकाश किरणें आएगी, जिस प्रकार से आई उसी प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ये नियमित परावर्तन है। और इसी प्रकार देखते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन देखते हो। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी रूखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो उससे होने वाली परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। रूखरी कहे तो ऊपर खावर समझ सकते हैं, जो इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये एक परावर्तक सतह है, लेकिन रूखरी परावर्तक सतह है। ये एक रूखरी परावर्तक सतह उभर खावर, और जब प्रकाश की किरणें आती है तो यहां से ये परावर्तित हो गया। फिर देखिए ये इस प्रकार से आई और ऐसे चली गई, फिर इधर से प्रकाश आ रही है और इसका परावर्तन इधर से हो गई। इसमें नियमित नहीं, लगातार नहीं है, बल्कि जहां तहां से परावर्तन जैसे तैसे हो रहा है। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो इसमें नियमित होता है। इस प्रकार से आया तो ऐसे ही जाएगा, अगर फिर इधर से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है तो इस प्रकार से ही जाएगा। ये होता है नियमित। और रूखरी का कहे तो, अनियमित कहे तो इस प्रकार से एक रूखरी सतह बनाते हैं और इसमें हम परावर्तन करते हैं। अगर इस जगह आया तो ऐसे भाग जाएगा, अगर इसी जगह इधर से यहाँ आया तो इस प्रकार से चला जाएगा। आ तो एक ही दिशा में रही है, लेकिन परावर्तित दो दिशा में हो रही, अलग अलग दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में हो रही है। यही होता है अनियमित परावर्तन। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पर। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कहे तो वही आपतित किरण, परावर्तित किरण और कई सारी परिभाषाएं हैं जो कि अब हम बताने जा रहे हैं। तो ये सभी परिभाषाएं जो है, हम इन सभी परिभाषाएं को डिटेल्स में नहीं लिखे हैं। अगर आपको पूरा परिभाषा लिखना है तो आप इस वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाएं, क्योंकि अभी हम इन सबों का परिभाषा बताएंगे। फिलहाल हम इन सभी परिभाषाओं को इन चित्र के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं इस जगह पर, इस पिक्चर के माध्यम से। तो परावर्तक सतह पीछे बता चुके हैं। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, या सीधा कहे तो किसी वस्तु पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं और इसे आई आर से किया जाता है। अब बात करते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। अब आगे देखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। अब इसकी अगर परिभाषा हम देखते हैं तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं अभिलंब, नॉर्मल। अब अभिलंब देखते हैं तो आपतन बिंदु पर खींचे गए या डाले गए लंब को, लंब कहे तो 90 डिग्री, याद रखिएगा दोनों साइड से 90 डिग्री। तो आपतन बिंदु पर डाले गए या खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। फिर आगे देखते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। फिर आगे देखते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसे कोण R से सूचित किया जाता है। और लगभग ये सभी परिभाषाएं हो गई है। फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। परावर्तक सतह, आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु, टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण।